नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण क्लासेस का यूट्यूब चैनल। साथियों, राजस्थान जीके में कला संस्कृति की सीरीज हमने प्रारंभ की और कला संस्कृति में लोक देवताओं को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए जानते हैं लोक देवताओं में आगे क्या हमें पढ़ना है। देखिए दोस्तों, लोक देवताओं में सबसे पहले हम पंचपीरों को पढ़ रहे थे और पंचपीरों में इससे पहले वाली वीडियो जिन लोगों ने देखी उन्होंने पढ़ा होगा कि गोगा जी का परिचय हमने पढ़ा, यानी इस तरह से गोगा जी का जीवन परिचय पढ़ा गया था। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं गोगा जी को और फिर गोगा जी के रेफरेंस में क्या क्या बिंदु शेष बचे हैं उन तमाम बिंदुओं की करते हैं दोस्तों आगे चर्चा। तो आइए जानिए गोगा जी जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू। गोगा जी का जन्म हुआ दोस्तों ददरेवा कहाँ? चूरू। कहा जाता है कि इनका जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ दोस्तों। 1003 किसमें? विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ। पिता कौन थे? तो इनके पिता थे, याद रखें, जेवर। गोगा जी के पिता कौन थे? जेवर। और जेवर के दो पत्नियां थी, एक बाछल और एक काछल। जेवर के कितनी पत्नियां थी? दो, एक बाछल और एक थी काछल। बाछल ने जन्म दिया गोगा जी को और काछल ने जन्म दिया दोस्तों अर्जुन और सुरजन को। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्जुन और सुरजन ये गोगा जी के मौसेरे यानी चचेरे भाई थे। ये गोगा जी के कैसे भाई हैं? चचेरे भाई हैं। तो जेवर जो है उनके दो पत्नियां थी, बाछल और काछल। बाछल ने गोगा जी को जन्म दिया है और काछल ने जन्म दिया किसको? अर्जुन और सुरजन को। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब गोगा जी यानी इनके कोई पुत्र नहीं था, बाछल के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था, तब गोगा जी बाछल को लेकर के और गुरु गोरखनाथ के पास गए थे। गोरखनाथ इनके पास गए, गोरखनाथ के पास पहुंचे और माना जाता है कि गोरखनाथ जी जो हैं, गोरखनाथ ने, इसलिए याद रखना गोगा जी ने अपना गुरु भी किसको बनाया? गोरखनाथ को। तो जब वांचल के कोई संतान नहीं हुई तो वांचल को जेवर जो उनके पति हैं वो लेकर के गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे और गुरु गोरखनाथ ने इस वांचल के लिए एक फल दिया। फल दिया गूगल का फल। कौन सा फल दोस्तों? गूगल, यानी गूगल का फल दिया और कहा कि इस फल को खाइए, खाने के बाद में गाय की सेवा करना। तो वैसा ही बाछल ने किया। बाछल ने इस फल को खाया और गाय की सेवा की और उसके बाद वो गर्भवती रही और बाछल ने जन्म दिया है साथियों किसको? गोरखनाथ को। अब ये जो इसका नाम लोक देवता गोगा जी का नाम गोगा जी पड़ा, इस चीज के पीछे एक रहस्य है। क्योंकि बाछल ने गोरखनाथ से आशीर्वाद लिया तो गोरखनाथ का पहला अक्षर ले लिया गो और इन्होंने गाय की क्या की? पूजा की, सेवा की। इसीलिए गाय का पहला अक्षर क्या ले लिया? गा। तब जाके इनका नाम पड़ा गोगा। तो गोगा जी के नाम के पीछे ये आशय है दोस्तों। गोगा जी गोरखनाथ के आशीर्वाद और गाय की सेवा के वजह से जन्मे। तो गोरखनाथ जी का पहला अक्षर गो लिया और गाय का पहला गा लिया, तब जाके इनका नाम पड़ा गोगा, ऐसा माना जाता है। गोगा जी के विषय में एक मान्यता ये भी है दोस्तों कि जब ये बाछल गर्भवती थी तो किसी वजह से, किसी मतभेद से जेवर ने इनको यहाँ से भगा दिया और कहा कि तुम अपने मायके के चली जाओ। तो मायके के इन्हें भेजा गया, एक बैलगाड़ी में बैठा करके और अजमेर की तरफ भेजा गया। तो ये जैसे ही बैलगाड़ी में बैठ करके जा रही थी तो ऐसा कहते हैं कि गोगा जी ने ये बातें कुछ काल्पनिक भी हो सकती हैं, तो लिखा हुआ ऐतिहासिक वृत्तांत है कि गोगा जी ने बाछल के गर्भ से ही ये प्रार्थना की कि मेरा जन्म मेरे घर ही होना चाहिए।
अगर नाना जी के घर मेरा जन्म हुआ तो मैं नाडिया कहलाऊंगा। यानी क्या कहलाऊंगा? नाडिया। दोस्तों नाडिया कहलाऊंगा, याद रखें, नाडिया। तो इस वजह से मैं नाडिया ना कहलाऊं, मेरा घर मेरे जन्म मेरे घर ही हो। तो ऐसी कुछ बांचल के गर्भ से प्रार्थना की और हुआ ऐसा कि बैलगाड़ी में लगे हुए एक बैल को सर्प ने डस लिया। तो वो गाड़ी करीब घर से 1 किलोमीटर आगे बढ़ी। गाड़ी में लगा हुआ एक बैल जैसे ही सर्प ने डसा तो वो नीचे बैठ गया और गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। इस वजह से बांचल को फिर से घर आना पड़ा। तो फिर जेवर ने कहा कि चलो अब वापिस आ ही गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रहिएगा। और फिर ये जन्मे थे कौन? गोगा जी। यानी इनकी प्रार्थना ऊपर सुनी गई थी। तो याद रखें, इस तरह से भी इनके बारे में कहा जाता है। इनके चचेरे भाई कांचल जो भूमि विवाद के वजह से इनके प्रबल विरोधी, प्रबल शत्रु रहे थे, जिनका नाम था दोस्तों अर्जुन और सुरजन। और इन्हीं के वजह से गोगा जी की आगे क्या हुई थी? हत्या हुई थी। तो ये गोगा जी थे। गोगा जी किस वंश में जन्मे थे? तो चौहान वंश में जन्मे थे दोस्तों गोगा जी। हाँ, पूछा जाएगा गोगा जी किस वंश में जन्मे? तो चौहान वंश में जन्मे थे। अब पत्नी का नाम था दोस्तों केलम दे। याद रखें, इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलम दे। गोगा जी की पत्नी थी कौन? केलम दे, जिन्हें कील मंत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये याद रखें, बूढ़ो जी की पुत्री थी बूढ़ो जी। बूढ़ो जी यानी जो पाऊ जी कोलूमंड है ना फलोदी में, पाऊ जी के बड़े भाई बूढ़ो जी कौन थे? ये पाबू जी के, याद रखना दोस्तों, पाबू जी के बड़े भाई थे। बड़े भाई कौन? बूढ़ो जी, ये बड़े भाई। इन्हीं की पुत्री थी कौन? कीलमंद्र। इनके साथ में हुआ गोगा जी का क्या? विवाह। देखो, इनको लेकर के कहा जाता है कि केलमदे से जब गोगा जी का विवाह हुआ तो इनके जिस समय फेरे पड़ रहे थे, जिस समय इनके फेरे पड़ रहे थे, उस समय केलमदे को एक सर्प ने डस लिया दोस्तों। अब केलमदे को जब सर्प ने डसा तो गोगा जी जो है वो नाराज हो गए। और कहा जाता है कि गोगा जी ने एक यज्ञ किया, नाग यज्ञ। यानी गोगा जी ने एक नाग यज्ञ किया। और जब नाग यज्ञ किया किसने? गोगा जी ने। इन गोगा जी ने क्या किया? नाग यज्ञ किया दोस्तों, नाग यज्ञ किया, याद रखें। अब जब नाग यज्ञ किया तो नागों के देवता वहां उपस्थित हो गए, तक्षक। तक्षक नागों के देवता। और तक्षक ने कहा कि नाग यज्ञ करने से नाग जाति का विनाश हो जाएगा, इसीलिए मैं ये जो केलमद है इसके अंदर जो विष है उसे वापिस जहर को लेता हूं। तो इसका विष जो नाग देवता हैं तक्षक, उन्होंने इसका विष दूर करवाया। और इस वजह से तक्षक ने फिर गोगा जी से कहा कि तुमने नागों पर रक्षा की है, इसीलिए दुनिया तुम्हें आगे नागराज के नाम से जानेगी। याद रखना दोस्तों, गोगा जी को नागराज के नाम से भी जाना जाता है। और ये नागराज जो इनको नाम दिया है गोगा जी को, वो दिया है सर्पों के देवता तक्षक ने। सर्पों के देवता किसने? तक्षक द्वारा दोस्तों ये नाम दिया गया है। ये चीज हमें याद रखनी है। तो नागराज के नाम से भी जाने जाते हैं कौन? गोगा जी। कील मंत्र के साथ में इनका विवाह हुआ। गोगा जी को सर्पों के देवता नागराज जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब समझते हैं कि जाहर पीर के नाम से क्यों पुकारा जाता है गोगा जी को। तो आइए जानते हैं गोगा जी के विषय में कि इन्हें जाहर पीर। दोस्तों जाहर पीर का शाब्दिक अर्थ अगर हम जाने तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। जाहर पीर का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। जाहर पीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? साक्षात देवता इसका होता है, साक्षात देवता, यह होता है इसका अर्थ। जाहर पीर क्यों पड़ा यह नाम? तो आइए जाने इसके विषय में। कहा जाता है कि गोगा जी जो हैं दोस्तों, गोगा जी जो हैं उनका भूमि विवाद को लेकर के चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन से मतभेद था, विवाद चल रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन और सुरजन ने गोगा जी की गायों को, ये जो गोगा जी हैं इनकी गायों को चिनाब नदी के पार तक पहुंचा दिया।
और ये गायें इनकी किसके हाथों लगवा दी? तो कहते हैं कि महमूद गजनवी। दोस्तों महमूद कौन? महमूद गजनवी। गजनवी इनके हाथों सौंप दी गई। किनके द्वारा? इनके चचेरे भाई अर्जुन सुरजन के। क्या वजह थी दोस्तों? वजह ये थी कि दोनों में, क्योंकि चचेरे भाई थे, इनके पिता जिनकी दो पत्नी बांचल और कांचल, तो गोगाजी बांचल के थे और कांचल के थे अर्जुन और सुरजन। तो भूमि विवाद के वजह से मतभेद था, इस वजह से इनकी गायों को घर से निकलवा दिया, चोरी करवा दी और चिनाब नदी के पास महमूद गजनवी को सौंप दी। अब जैसे ही पता लगा दोस्तों, किसको? गोगा जी को। तो गोगा जी ने क्या किया? गोगा जी कहते हैं कि गोगा जी के काफी बड़ा परिवार था। तो गोगा जी अपने जैसे भी सेना वगैरह जो भी लेकर के और महमूद गजनवी के पीछे पड़े। तो महमूद गजनवी को चिनाब नदी के पास ही गोगा जी ने घेर लिया दोस्तों। और महमूद गजनवी से क्या किया? युद्ध किया। याद रखें। तो यहाँ एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा? तो उत्तर होगा दोस्तों क्या? गोगा जी। याद रखिएगा, महमूद गजनवी से युद्ध लड़ने वाले कौन थे? गोगा जी थे। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। नेक्स्ट समझिए, महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनवी गोगा जी के पराक्रम और साहस के सामने टिक ही नहीं पाए थे, यानी इन्हें भागना पड़ा था दोस्तों। और भागना पड़ा तो ये यहाँ से भाग गए। और भागते हुए इन्होंने कहा कि भाई, जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जाहर पीर है। जाहर पीर का मतलब साक्षात देवता है। साक्षात क्या है? देवता है। तो इस वजह से ये जो नाम इनका पड़ा है जाहर पीर, ये नाम किसने दिया है? ये नाम महमूद गजनवी ने दिया है। जाहर पीर यानी साक्षात देवता। महमूद गजनवी ने कहा कि ये कोई व्यक्ति नहीं, इंसान नहीं जिससे मैं लड़ रहा हूं, ये तो हकीकत में साक्षात में क्या है? एक देवता है। तो जाहर पीर इस तरह इनका नाम पड़ा। आगे देखें दोस्तों, गोगाजी जो है इन्हें मुसलमान किस नाम से पुकारते हैं? तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चायल, यानी मुसलमान गोगाजी को किस नाम से पुकारते हैं? चायल के नाम से पुकारते हैं। अब दोस्तों गोगाजी की गिनती पंचपीरों में होती है। पंचपीरों में गिनती होती है, क्या वजह है समझिएगा, क्यों होती है इनकी गिनती पंचपीरों में? तो ऐसा कहते हैं साथियों कि गोगाजी की जो 17वीं पीढ़ी थी, कौन सी पीढ़ी? 17वीं पीढ़ी में याद रखें, एक कायम खानी नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। कौन? कायम खानी। कायम खानी नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। और इस कायम खानी को मुसलमानों ने जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया दोस्तों। मुस्लिम, जो आगे चल के कायम खानी मुस्लिम कहलाया। क्या कहलाया? कायम खानी मुस्लिम कहलाया, जो आगे चल के। और आज भी ये गोगा जी को अपना आराध्य मानते हैं, कुल देवता मानते हैं। इस वजह से हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी गोगा जी को पूजते हैं। तो दोस्तों ये गोगा जी के रेफरेंस में जाना। आइए बात करते हैं गोगा जी के मंदिरों की। तो दोस्तों गोगा जी के याद रखें, राजस्थान में 3 मंदिर हैं। कहा जाता है कि गोगा जी जो है उनको उन्हीं के ये चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन ने मारा था दोस्तों। अर्जुन सुरजन ने गोगा जी उस समय अपनी घोड़ी, जिनकी घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा, इस घोड़ी पे सवार थे और पीछे से इन्होंने वार किया। तो जैसे ही वार किया तो कहते हैं कि गोगा जी की गर्दन काट दी गई। किनके द्वारा? अर्जुन सुरजन के द्वारा। अब जब गोगा जी की गर्दन कट गई तो गर्दन कहाँ गिर गई दोस्तों? इनके जन्म स्थान यानी ददरेवा में गर्दन गिर गई, जो हमारे शरीर का ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी शीर्ष। इस वजह से ददरेवा में जो इनका मंदिर है दोस्तों, ये ददरेवा, इसे कहा जाता है शीर्ष मेडी। किस नाम से पुकारते हैं इसे? शीर्ष मेडी के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना, शीर्ष मेडी। इसे किस नाम से पुकारते हैं? शीर्ष मेडी कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सुने, शीर्ष मेडी के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि वहां सिर गिरा था। लेकिन इनका जो शरीर था, धड़ जो था दोस्तों, वो उसी घोड़ी पर ऐसे ही
घोड़ी पर पड़ गया और आगे वो घोड़ी निकल गई और आगे चल के वर्तमान हनुमानगढ़ है, तो वहां नोहर है दोस्तों, नोहर तक पहुंच गई। वहां इनका मंदिर है गोगामेडी। तो उस मंदिर को कहा जाता है दोस्तों धुडमेडी। किस नाम से जानते हैं? धुडमेडी। और यही इनका कहते हैं कि तीनों मंदिरों में प्रमुख मंदिर है। अगला गोगा ओल्डी, जिसका अर्थ होता है झोपड़ी। गोगा ओल्डी का अर्थ क्या होता है? झोपड़ी होता है दोस्तों। किसका अर्थ? गोगा ओल्डी का अर्थ होता है क्या? झोपड़ी। याद रखना गोगा ओल्डी जो है कहते हैं कि सांचौर, वर्तमान में दोस्तों जिला बन चुका है सांचौर। पहले ये सांचौर जो है वो जालोर के अंतर्गत का आता था, अब ये जिला बन चुका है। तो गोगा मेडी याद रखें, यहाँ ये एक बार गए थे तो इस वजह से इनका यहाँ मंदिर है। तो तीन ये राजस्थान में मंदिर हैं गोगा जी के। यह इनका जो मुख्य मंदिर है सबसे प्रमुख है वो है धुडमेडी, यानी कहाँ? हनुमानगढ़ में। अब आइए दोस्तों गोगा जी के विषय में जानते हैं थोड़ा डिटेल से, इनके मंदिरों के विषय में और भी बातें हैं। तो गोगा जी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो देखिए करते हैं उनकी चर्चा। देखिए मित्रों, गोगा जी जो है याद रखें, इनको लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों, याद रखना कैसा मंदिर? प्रमुख जो इनका मंदिर है गोगा जी का प्रमुख क्या मंदिर, ये जो इनका प्रमुख मंदिर है वो है दोस्तों धुडमेडी। कौन सा मंदिर है? धुडमेडी। ठीक है, धुडमेडी जो इनका मंदिर है, याद रखना धुडमेडी, क्योंकि यहीं पर गोगा जी का क्या? धड़गेड़ा। धुडमेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में है दोस्तों ये मंदिर। कहाँ? हनुमानगढ़ में। याद रखें हनुमानगढ़ में इनका ये मंदिर है। अब ये जो मंदिर है मुख्य मंदिर माना जाता है, प्रमुख मंदिर माना जाता है। ये जो मंदिर है दोस्तों, जैसे इस तरह से मान लीजिए आप, ये हो गया, ये हो गया, ये और यहाँ ये बन गया मंदिर। इस तरह से इनका ये मंदिर है दोस्तों। इस मंदिर के निर्माण की अगर बात करें, किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना तुगलक वंश के एक राजा फिरोज तुगलक ने, दिल्ली के तुगलक वंश के राजा फिरोज तुगलक द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया दोस्तों। यानी गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है धुड़मेडी जिसे कहते हैं हनुमानगढ़ में, इसका निर्माण करवाया गया फिरोज तुगलक ने, जो कि दिल्ली में तुगलक वंश के राजा थे। इन्होंने ये मंदिर का जो निर्माण करवाया, याद रखना दोस्तों, ये मकबरे नुमा आकृति में बनवाया। मकबरे नुमा किस में? आकृति में। तो पूछा जाए कि गोगा जी का मंदिर किस आकृति में बनवाया गया? मकबरे नुमा आकृति में। और इस मंदिर के मुख्य द्वार पर, यानी ये जो मैन इनका एक एक तरफ का हिस्सा है, वहां इन्होंने बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया दोस्तों। बिस्मिल्लाह। कौन सा? बिस्मिल्लाह। तो इनके मंदिर के मुख्य द्वार के एक तरफ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या? अगला देखिएगा, इनका जो मंदिर है वो किस वृक्ष के नीचे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। किसके? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है गोगा जी का क्या? मंदिर। अब कहा जाता है गोगा जी के विषय में कि गोगा जी का जहां भी कोई पूजा स्थल यानी थान बनाया जाए तो वह खेजड़ी का वृक्ष होना चाहिए। इनके विषय में कहावत है दोस्तों कि गांव गांव में खेजड़ी तो गांव गांव में गोगो। यानी कहावत है गांव गांव में खेजड़ी तो गांव गांव में गोगो। ऐसी एक कहावत चलती है दोस्तों इनके विषय में। देखिए तो क्या एक कहावत चलती है, तो गोगा जी के विषय में कहावत चलती है। ये कहावत है इनको लेकर के, और वो कहावत यह है कि गांव गांव में, कहा जाता है कि गांव गांव में क्या? खेजड़ी। समझ लो खेजड़ी का पेड़ है तो वो गोगा जी है। खेजड़ी तो गांव गांव में क्या? गांव गांव में गोगो। गोगो यानी जिस गांव में खेजड़ी का पेड़ है तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का समझिए निवास है। ऐसी एक कहावत है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? हुआ यह था कि समय बदला और बीकानेर के एक शासक हुए जिनका नाम है दोस्तों क्या? गंगा सिंह। यानी गंगा सिंह जो है, याद रखें गंगा सिंह। गंगा सिंह ने क्या किया?
गंगा सिंह ने गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों। यानी गोगा जी के मंदिर का क्या पुनर्निर्माण, याद रखिएगा, पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। किसने? गोगा जी के मंदिर का। बीकानेर के शासक गंगा सिंह। गंगा सिंह दोस्तों कहाँ के राजा थे? तो गंगा सिंह याद रखें बीकानेर शासक था दोस्तों। कहाँ का राजा था? बीकानेर का शासक था। कौन? गंगा सिंह। बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर शासक। यह हनुमानगढ़ के राजा नहीं थे मित्रों, बीकानेर शासक थे। इन्होंने इनके मंदिर का निर्माण करवाया और इसके एक दरवाजे पर एक तरफ इन्होंने एक शब्द लिखवा दिया और वो शब्द था कौन सा? ओम। याद रखें, ये ओम शब्द इन्होंने लिखवाया। तो आज भी इनके मंदिर के मुख्य दरवाजे के एक तरफ लिखा हुआ है दोस्तों क्या? बिस्मिल्लाह, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ओम। तो इस तरह यहाँ इनका प्रमुख मंदिर है। अब आइए जानते हैं यहाँ मेला कब लगता है दोस्तों। तो ये जो इनका मंदिर है, यहाँ मेले की हम बात करें तो मेला याद रखें दोस्तों, यहाँ लगता है कब? तो भाद्रपद, यानी भादों के महीने में, भाद्रपद कृष्ण दोस्तों किसको? नवमी को मेला लगता है। जन्माष्टमी के एक दिन बाद मेला लगता है दोस्तों यहाँ, जन्माष्टमी के एक दिन बाद। और इसीलिए याद रखना भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से भी पुकारा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? तो इस दिन को गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये दिन गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह ये इनका प्रमुख मंदिर है जिसको लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, प्रमुख मंदिर को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, और क्या क्या प्रश्न गोगा जी को लेकर के आ सकते हैं। तो गोगा जी जो हैं, इनके हम बात करें किसकी? पुत्र की। तो दोस्तों गोगा जी के पुत्र भी लोक देवताओं गिने जाते हैं जिनका नाम था केसरिया नाथ। क्या नाम था दोस्तों? केसरिया नाथ नाम था। ये थे गोगा जी के क्या? पुत्र। केसरिया जी है ना। तो केसरिया नाथ गोगा जी के क्या हैं दोस्तों? पुत्र हैं। अच्छा, गोगा जी को लेके और देखिए क्या क्या सवाल बनता है। तो गोगा राकड़ी, याद रखना दोस्तों, गोगा क्या? राकड़ी। सर क्या होती है गोगा राकड़ी? तो पहले समझे इसके विषय में। कहा जाता है कि गोगा जी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में किसान हल चलाने से पहले खेतों में, आजकल तो आप जानते हैं दोस्तों कि हल का प्रचलन कम है, तो वो ट्रैक्टर वगैरह जिससे जुताई करते हैं उसके हल में बांध देते हैं। तो पहले क्या किया जाता कि 9 धागों वाली राखी है, ये 9 धागों की, कितने धागों की? 9 धागों वाली, 9 धागों वाली क्या है दोस्तों? ये राखी है, याद रखना, 9 धागों वाली राखी है। किसान हल चलाने से पहले स्वयं के हाथ में और हल में ये राखी बांधता था। यानी इस राखी को किसान जो है दोस्तों, किसान किसान हल चलाते समय, हल चलाने से पहले किस किस में बांधता दोस्तों? तो हल में भी बांधता था, याद रखना, और स्वयं के हाथ में, यानी स्वयं के किस में बांधता? स्वयं के हाथ में बांधता इसे, जिसे हाली कहा जाता है, हल चलाने वाले को। तो इस तरह इसकी राखी ये बांधी जाती थी। तो ये चीजें हमने जानी थी किसके विषय में? गोगा जी। यानी गोगा जी को लेके जो भी बिंदु शेष बचे थे उनकी मैंने दोस्तों ये आपसे क्या की है? चर्चा। तो इसके बाद में आगे हम लोक देवता में, याद रखना, गोगा जी टिक से आप पढ़ रहे थे राह में गोपाल, यानी पाऊ जी और इसमें बचे हैं पंचपीरों में। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं पाबू जी को लेकर के। तो पाबू जी को लेके क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखें दोस्तों, नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं लोक देवता कौन? पाऊ जी। पाऊ जी पढ़ रहे हैं हम, देखिएगा, पाबू जी। यह हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट लोक देवता पाबू जी दोस्तों। पाबू जी, पाऊ जी के विषय में आप पढ़ रहे हैं।
यानी नेक्स्ट लोक देवता आए अपने कौन, पाऊ जी दोस्तों। अब पाऊ जी को लेके देखिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सवालों की दोस्तों करेंगे चर्चा। पाऊ जी, ठीक, देखें सबसे पहला पाऊ जी जो हैं उनके विषय में जानते हैं दोस्तों कि पाऊ जी जो हैं याद रखें उनका जन्म, पाऊ जी का जन्म देखिएगा, पाऊ जी को लेके करते हैं दोस्तों चर्चा। तो पाऊ जी का सबसे पहला सवाल बनता है कि जन्म कहाँ हुआ। पाऊ जी का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ याद रखें। तो इसमें पढ़ते हैं पाऊ जी के जन्म को लेकर के। इनका दोस्तों जो जन्म हुआ है याद रखें पाऊ जी का, वो स्थान भी आज बदल चुका है। याद रखना दोस्तों, वो स्थान भी आज बदल बदल चुका है क्योंकि नए जिले बन चुके हैं। तो आइए करते हैं पाऊ जी के जन्म को लेकर के चर्चा। दोस्तों पाऊ जी का जो जन्म हुआ है, पाऊ जी का जो जन्म हुआ है मित्रों, पाऊ जी का जन्म वो 1200 कितने में, 39 ईस्वी में, यानी कोलू मंड में इनका जन्म हुआ। पाऊ जी का कोलू मंड, दोस्तों कोलू मंड में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और ये जो कोलू मंड है ये वर्तमान में फलोदी जिले में स्थित है दोस्तों। किसमें, फलोदी, फलोदी में स्थित है। यानी ये थोड़ा सा चेंजिंग करें आप, जीके में जो बदलाव हुआ है, पाऊ जी का जन्म कोलूमंड में हुआ और कोलूमंड वर्तमान में फलोदी जिले में स्थित है। इनके जन्म को लेके बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो दोस्तों 1239 ईस्वी में पाऊ जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। यानी 1239 ईस्वी में हुआ पाऊ जी का क्या, जन्म। नेक्स्ट देखो दोस्तों, पाऊ जी के पिता कौन थे याद रखना। तो पाऊ जी के पिता कौन थे, पिता को लेके सवाल पूछा जाए कि पाऊ जी का, थोड़ा देखिए परिचय, यानी पाऊ जी के दोस्तों पिता कौन थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, पाऊ जी के पिता का नाम क्या था याद रखिए। पिता दोस्तों, तो पाऊ जी के पिता थे कौन, धांधल जी। कौन थे दोस्तों, धांधल जी थे इनके पिता। धांधल, धांधल जी, याद रखना दोस्तों, धांधल जी है ना। पाऊ जी जो हैं वो राठौड़ थे दोस्तों, राठौड़ वंशीय थे। धांधल जी राठौड़ इनके कौन थे, पिता। माता की अगर बात करें दोस्तों तो इनकी याद रखें माता कौन थी, पाऊ जी की माता कौन थी। तो इनकी माता थी दोस्तों कमलादे। क्या थी, कमलादे। ये थी पाऊ जी की क्या है, माता। तो धांधल जी और कमलादे इनकी संतान थे दोस्तों कौन, पाऊ जी। यानी पाऊ जी के पिता ऐसे नाम से पता लग रहा है धांधल जी, और माता कमलादे, यानी धांधलेबाजी करते थे, माँ पे कम लादते थे ज्यादा की वजह। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं दोस्तों पाऊ जी को। पाऊ जी की याद रखना पत्नी कौन थी दोस्तों। तो पाऊ जी की जो पत्नी थी, पत्नी, पाऊ जी की पत्नी, इनकी पत्नी थी दोस्तों कौन, फूलम दे, फूलम दे, ये इनकी पत्नी थी। इन्हें हम सुप्यार दे, याद रखना दोस्तों, सुप्यार दे के नाम से भी पुकारते हैं। फूलम दे को ही क्या कहा जाता है, सुप्यार दे कहा जाता है। तो ये थी पाऊ जी की कौन, पत्नी। पाऊ जी की पत्नी कौन थी, फूलम दे, यानी हम कहेंगे सुप्यार दे। ये परिचय आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, पहले परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। फूलम दे सुप्यार दे। पाऊ जी की याद रखना घोड़ी की अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी घोड़ी, तो पाऊ जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। पाऊ जी की घोड़ी थी दोस्तों कौन सी, केसर कालमी। ये थी इनकी क्या, घोड़ी। पाऊ जी की घोड़ी क्या थी, केसर कालमी इनकी घोड़ी थी दोस्तों। अब देखिएगा पाऊ जी का प्रतीक चिन्ह याद रखें। प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाता है, पाऊ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों। तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो था अश्वारोही, यानी किस पर सवार दोस्तों, वाहन अश्व पर सवार अश्वारोही। और अश्वारोही हाथ में क्या लिए हुए हुए, तलवार। अश्वारोही प्लस याद रखना क्या,
तलवार। अब ये तो तेजा जी का भी माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करें। अश्वारोही भाला लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? भाला। हाथ में भाला ये लिए। ये इनका क्या था दोस्तों? प्रतीक चिन्ह, जिनसे इनकी क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है। पाऊ जी जो है, याद रखें, पाऊ जी के दोस्तों बड़े भाई की बात की जाए, यानी इनके बड़े भाई कौन थे? तो पाऊ जी के बड़े भाई कौन थे दोस्तों? इनके बड़े भाई थे बूढ़ो जी। कौन थे? बूढ़ो जी। पाऊ जी के क्या थे? बड़े भाई थे बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी के याद रखना पुत्र दोस्तों, बूढ़ो जी के ही क्या पुत्र, एक लोक देवता बने थे आगे, रूपनाथ। कौन? रूपनाथ जी। रूपनाथ जी, ये इनके बड़े भाई के ही पुत्र थे रूपनाथ जी, जिन्हें झरडा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। झरडा, जिनकी पूजा कहाँ होती है? इनकी पूजा होती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, रूपनाथ जी की। आगे पढ़ेंगे आप। तो ये पाऊजी थे। पाऊजी जो है, याद रखें दोस्तों, इन्हें कौन सी जाति मानती है? यानी पाऊजी जो है, इसको कौन सी जाति के लोग मानते हैं? तो पाऊजी को नायक जाति के लोग, नायक, नायक याद रखना दोस्तों, या थोरी जाति कह लीजिए, थोरी। कहा जाता है कि आना बघेला, आना बघेला ने गुजरात में जब 7 भाइयों को परेशान किया, तो वो आकर के पाऊ जी की उन्होंने क्या ली? शरण ली। और पाऊ जी ने कहा अब आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो नायक फिर या थोरी इन्हें क्या अपना मानने लग गए दोस्तों, एक आदर्श मानने लग गए। तो इनके वो शिष्य बन गए। तो ये इनको पाऊ जी को मानते हैं नायक या थोरी जाति के लोग। इस जाति के लोग पाऊ जी को मानते हैं दोस्तों। इसके अलावा याद रखना, पाऊ जी को ऊंट पालने वाली एक जाति है दोस्तों, रेवारी या राइका। ये भी पाऊ जी को मानते हैं, रेवारी जाति के लोग, या कहिएगा राइका जाति के लोग। ये ऊंटों को पालने वाली जाति है, एक व्यवसायिक जाति है। तो ये पाऊ जी को अपना क्या मानते हैं? अपना पाऊ जी को आदर्श मानते हैं दोस्तों। याद रखें, ये राइका या रेवारी जाति के लोग कहा जाता है कि ऊंट के बीमार होने पर दोस्तों, किसके? ऊंट के क्या होने पर? बीमार होने पर। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो ये पाऊ जी की फड़ बांधते हैं दोस्तों। पाऊ जी की क्या बचवाते हैं? पाऊ जी की फड़ बचवाते हैं, फड़। पाऊ जी की फड़ बचवाते हैं। और ये याद रखना दोस्तों, पाऊ जी की फड़ जो है वो राजस्थान में, पाऊ जी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। सबसे कैसी मानी जाती है दोस्तों? लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और इस फड़ को याद रखना, इसका वाचन कौन करते हैं? तो इस फड़ का वाचन करते हैं नायक जाति, नायक या थोरी जाति के भोपे करते हैं दोस्तों इस फड़ का क्या वाचन? पाऊ जी की फड़ का वाचन करते हैं कौन? नायक या थोरी जाति के भोपे इस फड़ का वाचन करते हैं। तो इस तरह से पाऊ जी की फड़ वाची जाती है, यानी ऊंट के बीमार होने पर। दोस्तों पाऊ जी के विषय में कहा जाता है, पाऊ जी के विषय में कहा जाता है, देखिए कि ये जो है याद रखें, पाऊ जी धांधल जी राठौर, धांधल जी राठौर कहा जाता है पाऊ जी के विषय में कि धांधल जी राठौर जो है वो एक दिन जंगल में शिकार के लिए निकले, और देवलोक की एक अप्सरा, देवलोक की अप्सरा को एक शराब लगा हुआ था दोस्तों। देवलोक की अप्सरा, ये कमलादे, याद रखें ये अप्सरा है, इसे शराब लगा हुआ था कि तुम जब पृथ्वी लोक पर जाओगी और वहां तुम्हारा रूप कोई देखेगा, तब तुम किसी की पत्नी बन पाओगी। तो ऐसा कहते हैं कि धांधल जी जो है शिकार के लिए निकले, और ये अप्सरा थी जो रूप बदल लेती थी। तो ये याद रखना दोस्तों, ये घोड़ी का रूप बना करके, घोड़ी का रूप बना करके और घूम रही थी। धांधल जी को की जैसे ही नजर पड़ी किस पर? कमलादे पर। तो कमलादे जो है, क्योंकि घोड़ी के रूप में थी, जैसे ही कमलादे जो घोड़ी के रूप में थी उस पर नजर पड़ी, तो धांधल जी उस सुंदर घोड़ी को देख के उसके पीछे चल पड़े दोस्तों। और जैसे ही धांधल जी पीछे चले तो वो घोड़ी आगे निकल गई, यानी इनकी आंखों से ओझल हो गई, दिखाई नहीं दे रही थी। तो धांधल जी जो है आगे बढ़े,
तो फिर वो घोड़ी इन्हें दिखाई दी और इन्होंने एक दृश्य देखा कि वो घोड़ी जो है एक झरने के पास में जाकर के और एक सुंदर महिला बन गई थी दोस्तों, कमलादे बन चुकी थी। तो फिर धांधल जी जो है उन्होंने ये दृश्य देख करके वो आश्चर्यचकित रह गए। धांधल जी को लगा कि कमाल है यार, अभी तो ये घोड़ी थी और एक सुंदर महिला बन गई। धांधल जी तुरंत इनके पास गए और जैसे ही धांधल जी इनके पास पहुंचे तो इनकी सुंदरता से मोहित हो गए और धांधल जी ने वहीं पर विवाह का प्रपोजल रख दिया। धांधल जी ने कहा कि हाँ तुम बहुत सुंदर हो और मुझे तुम अच्छी लगी हो, यानी तुम्हारी सुंदरता ने मेरे हृदय को प्रफुल्लित आह्लादित कर दिया, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब कमलादे ने कहा कि ठीक है, तुमने मेरा असली रूप देखा है इसलिए मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। तो कहते हैं दोस्तों कि कमलादे ने धांधल जी से विवाह तो किया पर एक शर्त रखी थी, एक शर्त रखी थी। और वो क्या शर्त रखी? तो शर्त ये थी कि मैं जिस जगह रहूंगी उस स्थान पर मैं एकांत वास करूंगी, ऐसा कहा दोस्तों इन्होंने। और उस स्थान पर तुम जब भी आया करेंगे तो बिना निर्देश के बिना संकेत के नहीं आएंगे, मुझे सूचित करके तुम वहां आएंगे, ऐसा इन्होंने शर्त रखी। तो धांधल जी ने शर्त को स्वीकार कर लिया। धांधल जी ने कहा कि मुझे ये शर्त स्वीकार है। और कहा जाता है दोस्तों कि धांधल जी इनके पास जब भी जाते थे तो कोई संकेत से जाते थे, यानी सूचित करके जाते थे, किसी इशारे से जाते थे ताकि इन्हें पता लग जाए कि आओ मेरे पति आ रहे हैं। दोस्तों याद रखें, इन्हीं ने फिर जन्म दिया किसको? पाऊ जी को जन्म दिया। तो एक दिन ऐसा कहते हैं कि धांधल जी थोड़ा जल्दबाजी में थे। कोलूम जो ये इधर प्रकोप हुआ, यानी कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया, तो धांधल जी जो है कोलूमंड की तरफ से ऐसे ही हैरानी में थे और अचानक वो अपनी पत्नी के, आप जानते हैं दोस्तों कि परेशानी में व्यक्ति पत्नी के पास जाता है, तो सीधे ही वहां चले गए और वो इशारा करना भूल गए कि मैं आ रहा हूं। तो इस ये उन्होंने एक दृश्य यहाँ देखा, बताते हैं कि कमलादे जो पाऊ जी हैं उनको दूध पिला रही थी, लेकिन शेरनी के रूप में, यानी शेरनी का रूप बना करके और दूध पिला रही। तो जैसे ही धांधल जी ने देखा तो धांधल जी का दिमाग खराब हो गया कि यार ये शेरनी मेरे बच्चे को दूध पिला रही, क्या कारण है। तो दोस्तों हाँ, जैसे ये पहुंचे तो कमलादे फिर से महिला बनी और कमलादे ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती हूँ और मैं फिर से दूसरी जगह जन्म लूंगी। तो धांधल जी रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन कमलादे ने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और दोस्तों कमलादे ने कहा कि अब मेरे बेटे को तुम अच्छे से रखना, क्योंकि मेरी ममता मेरे बेटे में टिकी हुई है, बेटे को तुम्हें अच्छे रखना है। और एक काम जरूर करना कि मैं बिघनिया गांव में, यानी जो बाड़मेर में है, तो वहां याद रखें इन्होंने कहा कि देवल चारनी के घर, दोस्तों इन्होंने कहा कि देवल चारनी के घर उनकी घोड़ी जो है उसके से एक घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी और मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे की जब बारात जाए तो मेरे ही ऊपर जाए। तो दोस्तों कहते हैं कि ये वही घोड़ी है केसर कालमी, ये केसर कालमी वही घोड़ी मानी जाती है। कौन? केसर कालमी। अब दोस्तों याद रखना आगे इसके विषय में देखिएगा, ये जो केसर कालमी घोड़ी है, केसर कालमी, इसको लेके विवाद हुआ दोस्तों। केसर कालमी, केसर कालमी, केसर कालमी याद रखना दोस्तों, ये पाऊजी की घोड़ी है केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी को पाऊजी के जो बहनोई हैं, पाऊजी के क्या दोस्तों? बहनोई, यानी पाऊजी जो हैं, पाऊजी, पाऊजी दोस्तों, बाबूजी के बहनोई इस घोड़ी को इनसे मांग चुके थे। बाबूजी जो हैं उनके कौन? बहनोई, याद रखना, बहनोई, बाबूजी के बहनोई, जिनका नाम क्या था दोस्तों? जींदराव, जिनका नाम था जींदराव खींची, जींदराव खींची। ये इस घोड़ी को पाऊजी से मांग चुके थे, पहले ही पाऊजी से मांग चुके थे, जो जायल नामक स्थान के रहने वाले थे, जायल दोस्तों, जायल।
ठीक है, जायल यानी नागौर, या इसे इस घोड़ी को इनसे मांग चुके थे कौन, जिंदराव खींची, लेकिन वो घोड़ी इनको नहीं दी गई। इस वजह से जिंदराव खींची पाऊजी से क्या थे, क्रोधित थे, नाराज थे। और हुआ ये था कि पाऊजी की जब शादी हुई दोस्तों, पाऊजी की क्या हुई, शादी हुई, तो शादी में कौन नहीं, जिंदराव खींची नहीं गए, जिंदराव खींची नहीं गए, जिंदराव खींची उसमें नहीं गए। दूसरी बात ये घोड़ी याद रखना पाऊजी को जो मिली वो किस, देवल चारनी के द्वारा दी गई दोस्तों, देवल चारनी ने। लेकिन देवल चारनी ने एक शर्त रखी थी, देवल चारनी ने भेंट की थी ये पाऊजी के लिए, तो एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये रखी थी कि जब भी मेरी गायों पर कोई क्या आए, गायों पर संकट आ जाए, गायों पर संकट आ जाए, तो तुम तुरंत चले आना, मैं घोड़ी तो तुम्हें दे रही हूं पर इतना उपकार कर देना, गायों पे जब भी संकट आए तो तुरंत चले आना। तो ऐसा कहते हैं दोस्तों कि इनकी अब ये सवाल हुआ कि पाऊ जी ने कहा कि भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी गायों पर संकट आया है, तो देवल चांदी ने कहा कि मेरी जो घोड़ी है ना तुम्हारे पास केसर काल में, वो हीन हिनाने लग जाएगी, यानी हीन हिनाने लग जाएगी, तो समझ लेना कि मेरी गायों को कोई चुरा के ले जा रहा है, संकट आ गया, और तुम सीधे ही चले आना। और कहा जाता है दोस्तों कि पाऊ जी जो है इनकी जब शादी हो रही थी, तो इनकी याद रखना बारात कहाँ गई, तो इनकी बारात गई थी दोस्तों अमरकोट। कहाँ गई थी, अमरकोट। अमरकोट कहाँ, पाकिस्तान में है वर्तमान में, अमरकोट कहाँ है दोस्तों, वर्तमान पाकिस्तान में। किनके घर इनकी बारात गई थी, तो याद रखना सूरजमल, किनके घर, सूरजमल के घर इनकी बारात गई थी, इनके ससुर जी थे सूरजमल। और उस शादी में इनके बहनोई नहीं गए थे, जिंदराव खींची, जिंदराव को लग रहा था कि ये इसकी जब शादी होगी तब देवल चांदी की गायों को मैं चोरी करूंगा, फिर देखता हूं कि ये किस तरह से बचाएगा इनकी इसकी गायों को, क्योंकि दूल्हा के वेश में रहेगा तब तो ये आ नहीं सकता। तो ऐसा ही हुआ था, ये पाऊजी के जब फेरे पड़ रहे थे दोस्तों, तो कितने फेरे पड़ गए, 3.5 फेरे पड़ गए, याद रखना कितने फेरे, 3.5 फेरे तो पड़ गए पाऊजी के। और उसी समय इनकी घोड़ी जो है वहां बंधी हुई थी, क्योंकि पाऊजी दूल्हा बन के इस केसर कालनी पे बैठ के गए थे, तो घोड़ी हिननाई, और जैसे ये घोड़ी हिननाई तो पाऊजी समझ गए कि देवल चारनी की गायों पर संकट आ गया है। और दोस्तों कहते हैं कि पाऊजी और उनके बड़े भाई कौन, बूढ़ो जी, पाऊजी, एक तो पाऊजी दोस्तों, पाऊजी और बड़े भाई कौन, बूढ़ो जी, याद रखना बूढ़ो जी, बूढ़ो जी। ये कहते हैं कि पाऊ जी, बड़े भाई बूढ़ो जी, ये वहां से तत्काल ही 3.5 फेरे ही लिए थे पाऊ जी ने, और वहां से चल पड़े और देवन चांदनी की गायों को छुड़ाया। तब जाके पता लगा कि इनकी गायें इन्हीं के बहनोई जींदराव ने चोरी की हैं। तो कहते हैं दोस्तों कि दोनों भाइयों ने जींदराव से युद्ध किया, और एक जगह थी देचू, वर्तमान में दोस्तों फलौदी जिले जिले में आ चुकी है देचू, याद रखना कौन से जिले में है, फलौदी। और यहाँ इनसे लड़ते हुए पाबूजी और बूढ़ो जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी दोनों जिंदराव खींची के हाथों मारे गए। बाद में बूढ़ो जी के पुत्र जो मैंने अभी आपको बताया रूपनाथ जी, दोस्तों रूपनाथ जी ने अपने पिता और किसका, चाचा का बदला जिंदराव खींची को मार के लिया था। जिंदराव को रूपनाथ ने मारा था बूढ़ो जी के पुत्र ने बाद में, तो ये इन्होंने बाद में बदला लिया। तो दोस्तों इस तरह से याद रखना ये मारे गए, देवल चांदी की गायों को छुड़ाते समय ये मारे गए कौन, पाऊ जी और बूढ़ो जी। अब इनके सहयोगियों की हम बात करें, याद रखना, तो पाऊ जी के सहयोगी कौन थे दोस्तों, पाऊ जी के सहयोगी, तो ऐसे भी सवाल बनता है पाऊ जी के सहयोगी कौन थे। तो दोस्तों पाऊ जी के सहयोगी थे हरमल, हरमल, और एक इनके सहयोगी थे चांदा डेमा। कौन थे दोस्तों, चांदा प्लस डेमा, यानी हरमल और चांदा डेमा पाऊ जी के कौन थे, सहयोगी थी हरमल और चांदा डेमा। ये थे दोस्तों पाऊ जी के क्या, सहयोगी, हरमल और चांदा डेमा। इन्हें पाऊ जी का क्या माना जाता है, सहयोगी माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों पाऊ जी के जो अनुयायी हैं, याद रखना पाऊ जी के
अनुयायी, पाऊ जी को जो एंसेस्टर हैं, अनुयायी हैं, इन्हें चाहने वाले, इनके अनुयायी जो हैं पाऊ जी के क्या अनुयायी। याद रखना, विवाह के अवसर पर आज भी दोस्तों विवाह पर कितने 3.5 फेरे ही लेते हैं, 3.5 फेरे, 3.5 फेरे लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, किस लोक देवता के अनुयायी आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे ही लेते हैं, क्योंकि पाऊ जी ने 3.5 फेरे लिए थे। और गोगा जी की तरह इनकी पत्नी भी दोस्तों क्या हो गई, सती हो गई, याद रखना। यानी गोगा जी की भांति, किसकी भांति दोस्तों, गोगा जी की पत्नी भी सती हुई थी, तो गोगा जी की भांति, गोगा जी की भांति इनकी पत्नी दोस्तों, इनकी क्या पत्नी क्या हो गई, शहीद हो गई, पत्नी शहीद, पत्नी शहीद हो गई, शहीद हो गई। यानी गोगा जी की भांति इनकी पत्नी भी क्या हो गई थी, शहीद हो गई है। गोगा जी की पत्नी भी शहीद हुई थी, याद रखिएगा। तो किन लोक देवताओं की पत्नी शहीद सती हुई है, एक मिनट दोस्तों, सॉरी सॉरी, यहाँ सती करना है, सती है ना। तो किन किन लोक देवताओं की पत्नी सती हुई थी, इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखना दोस्तों, पाऊ जी जो हैं, इनके जीवन पर, पाऊ जी के जीवन पर पाऊ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया है, पाऊ प्रकाश। और दोस्तों पाऊ प्रकाश जो ग्रंथ है वो याद रखना आसिया मोड़ जी ने लिखा है, किसने, आसिया मोड़ जी द्वारा लिखा गया है, आसिया मोड़ जी द्वारा, इनके द्वारा पाऊ प्रकाश द्वारा रचित क्या है दोस्तों, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, ये रचित ग्रंथ है पाऊ प्रकाश, जिसमें पाऊ जी के जीवन को दर्शाया गया है, पाऊ प्रकाश है ना। इसके बाद में देखिए दोस्तों, मारवाड़ में कहा जाता है कि सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, पाऊ जी को दिया जाता है। यानी मारवाड़ में दोस्तों याद रखना, किसमें, मारवाड़ में सर्वप्रथम, मारवाड़ में क्या, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, तो ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाऊ जी को। ऊंट लाने का दोस्तों क्या श्रेय किन्हें दिया जाएगा, तो पाऊ जी को दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों वो दिया जाता है किनको, पाऊ जी को। तो इस तरह याद रखिएगा, पाऊ जी को लेकर के आज हमने ये आपसे चर्चा की है दोस्तों। आगे ये पंच पीर हमने क्लियर किए हैं, 5 जो पंच पीरों में गिने जाने वाले लोक देवता हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लोक देवताओं को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और साथियों याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, केवल यही उम्मीद हम आपसे करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि ये आपका अपना चैनल आगे तक बढ़े। और सब्सक्राइब से बहुत फायदा होता है। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं, वो काला होगा, आप समझ जाना सब्सक्राइब हुआ है। उससे जो भी वीडियो डलेगा तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वो आ जाएगा दोस्तों, ये आपको वहाँ फायदा होता है। तो तब तक के लिए नमस्कार।